अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 फरवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। वक्त ये आ चुका है इस वक्त के मुसलमान आपस में ही लड़ लड़ कर मर रहे हैं। यहूद और बाकी इस्लाम दुश्मन ताकतें तमाशा भी देख रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं, असला भी बेच रही हैं और हमदर्दियां भी समेट रही हैं, एहसान भी कर रही हैं। लेकिन मुसलमान इस कदर बेवकूफ़ हो चुके हैं, इस कदर जहालत का शिकार हो चुके हैं, इस तरह यहूदो नसारा की चालों में फंस चुके हैं, इतना कुरान और दीन से दूर हो चुके हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक यहूदो नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ये तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। और बेशक जो यहूदियों के साथ दोस्ती रखेगा, दिली दोस्ती रखेगा, उससे भी उनमें से ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान ममालिक उनका याराना यहूदो नसारा से है और वो अपनी तबाही की बुनियाद रख चुके हैं। आपस में मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है और तबाह होता जा रहा है। अबू धाबी यूएई इंतहाई अहम मुल्क, पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान का बेहतरीन साथी। सूरत हाल ये आ गई है कि इतनी मेहनत से रेत के टीलों पर आबाद किया गया मुल्क, जहां दुनिया से करोड़ों, हर साल करोड़ों लोग आते हैं विजिट करने के लिए, आज उसका अमन, आज उसकी सिक्योरिटी जो है वो दांव पर लग चुकी है। सबसे पहली खबर मैं आपके सामने रखूं, द न्यूज की खबर है कि अबू धाबी गैस ब्लास्ट रेजेस जिटर्स आफ्टर अटैक्स। दूसरी खबर, फायर एक्सप्लोजन हिट अबू धाबी इन रिपोर्टेड गैस सिलेंडर ब्लास्ट। ये जी दो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। अबू धाबी के अंदर अचानक बहुत बड़े धमाके होते हैं, दो धमाके होते हैं। इतना उनका शोर होता है, इतना उनका साउंड होता है कि दीवारें और जमीन कांप उठती है। अचानक आसमान की तरफ आग बुलंद होती है। एक दफा जैसे पूरे अबू धाबी के अंदर गहरी येलो रंग की रोशनी फैल जाती है। बेशुमार वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जैसे फिल्मों के अंदर होता है कि एटम बम जैसे फटता है और एक लावा उठता है, इस तरह का लावा उठता है, आसमान पर दूर तक रोशनी जाती है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी थ्रेट अलर्ट जारी कर देती है कि किसी वक्त भी हौसी जो हैं वो अटैक कर सकते हैं। ये जब सारी सूरत हाल हो जाती है, ये तकरीबन कोई 12-14 घंटे पहले का वाकया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी अबू धाबी का डाउनटाउन, यानी जहां पर ज्यादा गैदरिंग होती है, जहां पर ज्यादा रश होता है, हमदान स्ट्रीट यानी अबू धाबी का मरकज, वहां पर यह होता है। जब ये सारी सूरत हाल हो जाती है, आप जरा सुनिए, अबू धाबी की सरकार स्टेटमेंट ये जारी करती है जी, गैस के धमाके हुए हैं, सिलेंडर के धमाके हुए हैं, सिलेंडर फटे हैं, धमाके हुए हैं, कोई मसला नहीं है, बीच बचाव हो गया है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर जाएं, देखें, हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि अबू धाबी झूठ बोल रहा है या यूएई झूठा दावा कर रहा है कि गैस के धमाके हुए हैं या गैस की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। बतौरे सहाफी एनालिसिस करना, तज्जिया करना और चीजों का पोस्टमार्टम करना, ये हर किसी का हक है। देखिए, गैस के धमाके हर जगह पे होते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर अचानक पहले एक धमाका होना, फिर दूसरा धमाका होना, और धमाका इतना बड़ा होना कि अबू धाबी जो है एक दफा आसमान तक रोशनी बुलंद होती है, गहरा झटका लगता है पूरे शहर को। क्या ये गैस का सिलेंडर जो महज 12 से 15 लीटर का होता है, जो भी होता है, अगर दो भी फटे हैं, क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं ना,
इससे पहले अमेरिका थ्रेट अलर्ट जारी कर चुका था। अमेरिका ये कह चुका था कि हौसी किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं और उसके बाद ये अटैक हो जाते हैं। लिहाजा मैं नहीं कहता कि सिलेंडर का धमाका नहीं था, गैस का धमाका नहीं था, लेकिन अगर ये धमाका देखा जाए और जितना बड़ा ये धमाका था तो कोई पागल से पागल शख्स भी ये कहता है कि भाईजान ये गैस का धमाका नहीं था, ये बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया गया था। क्योंकि ये वो लोग हैं, हमजा अजहर सालिम, इनका ट्वीट मेरे सामने है, इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। इनके मुताबिक इन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है, ये एनी शाहिद है इस सारे मामले के, वो कहते हैं कि हुतीज रॉकेट, वो कहते हैं कि हुतीज के ये रॉकेट थे, 2 धमाके हुए हैं और अभी तक वो कहते हैं कि 2 अबू धाबी के अंदर धमाके सुने गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अरबों ने ऐलान क्यों नहीं किया कि हुतीज ने अटैक किया। देखिए, अबू धाबी कैपिटल है यूएई का, और अगर हुती अबू धाबी की हमदान स्ट्रीट पर कामयाब हमला कर देते हैं और इतने बड़े धमाके कर देते हैं, इतने बड़े धमाके करते हैं कि आग जैसे कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि आसमान तक बुलंद होती है, तो क्या ये अरबों की बेइज्जती नहीं है कि इसराइल के होते हुए, अमेरिका के होते हुए, अरबों के पास इतना असला होते हुए, जनूबी कोरिया का डिफेंस सिस्टम होते हुए वहां पर कामयाब हमले हो जाएं? जाहिर है वो यही कहेंगे कि ये सिलेंडर अटैक था। ये मेरे पास एक और खबर है, ब्लास्ट इन अबू धाबी रेजेस जिटर्स, यूएस वार्न्स ऑफ पॉसिबल स्ट्राइक। यूएस ने वार्न किया है कि पॉसिबल स्ट्राइक हो सकती है। इसके अलावा यूएस मिलिट्री विल वर्क विद यूएई टू काउंटर ड्रोन अटैक्स, सेंटकॉम चीफ ने जी, आपको पता है कि यूएई का विजिट किया था और वो कहते हैं कि यूएई को हम प्रोटेक्ट करेंगे। भला अमेरिका ने भी किसी मुल्क को प्रोटेक्ट किया है? अमेरिका तो वो मुल्क है, अमेरिका सऊदी अरब के अंदर मौजूद था और सऊदी अरब की अरामको कंपनी पर 2019 के अंदर हमला हो गया था और फौरी तौर पे ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन ईरान ने डिनाई किया था और सब ने ये कहा था कि हुतीज जो हैं वो इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकते। और बाद में बातें ये भी निकली थी कि इस सारे हमले के पीछे अमेरिका का खुद भी हाथ हो सकता है। और उसके बाद ट्रंप ने जितना असला सऊदी अरब को बेचा था, आज तक सऊदी अरब ने इतना असला नहीं खरीदा हुआ था। सऊदी अरब ने मुसलसल असले पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी अब अमेरिका और इसराइल बड़ी प्लानिंग के तहत बड़े अच्छे तरीके से वो प्लान करके अटैक्स करवाते हैं, सहूलतकार बनते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हुतीज पर हम अटैक करते हैं, हम आपकी जंग किराए पर लड़ते हैं। जो समझदार लोग हैं मुझे ये बताएं, वियतनाम से शुरू करें, अफगानिस्तान तक जाएं, अमेरिका ने खुद कोई जंग जीती हुई है? यानी वो अमेरिका जो खुद कोई जंग जीत नहीं सका, वो यूएई को बचाने आ रहा है, वो यूएई की मदद करने आ रहा है। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि अरब अपनी तबाही का आगाज खुद ही कर रहे हैं और ये लोग तमाशा देख रहे हैं और अरबों को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि वो तबाही की बुनियाद रख रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा इस सारे मामले में। हमें तो कोई नहीं है, हमें तो अफसोस होता है इस सारे मामले में। अबू धाबी यूएई हमारा बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर जब क्रिकेट नहीं हो पाती तो पाकिस्तानी टीमें जाके यूएई के अंदर क्रिकेट खेलती हैं, मीटिंग्स होती हैं और आपको 5 मिनट के अंदर यूएई का वीजा मिल जाता है। तो लिहाजा मैं इस वक्त आपके सामने इसलिए मुखातब हूं कि ये जो भी सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई है कि अबू धाबी जो डाउनटाउन है वो भी महफूज नहीं रहा और अमेरिका और इसराइल इस वक्त इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इस पर अरबों को खुद ही सोचना होगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।